नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय आय की अवधारणा। उसमें हमने चर्चा की थी कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। आज हम आगे चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में GDP-MP कहते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से आशय किसी देश में उत्पादन साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में, जैसे हमारे यहाँ एक वित्तीय वर्ष चलता है, उसके दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर देश के ही संसाधनों से जो कुछ उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य GDP एट मार्केट प्राइस कहलाता है। ध्यान रहे, इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि हम गणितीय सूत्र के रूप में देखें तो GDP में हम मजदूरी और वेतन, किराया और लगान, ब्याज, लाभांश, अवितरित लाभ एवं सार्वजनिक उपक्रमों का आधिक्य और स्वरोजगार, साझेदारी एवं अन्य व्यावसायिक आय को सम्मिलित करते हैं। इन सबको जोड़कर हम एक सकल रूप में GDP एट मार्केट प्राइस कहते हैं। दूसरी अवधारणा है GDP एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट मार्केट प्राइस जैसा ही है, वही सब कुछ सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाता है और अनुदान को जोड़ा जाता है। यदि हम GDP मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स IT अप्रत्यक्ष कर को घटा लें और सब्सिडी, जिसको अनुदान या सहायता कहते हैं, सहायता को जोड़ लें, तो यही जो GDP मार्केट प्राइस है वो GDP फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। आगे हम देखें कि बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP मार्केट प्राइस। देखिए, GDP मार्केट प्राइस हमने डिस्कस किया है। उस GDP मार्केट प्राइस में से D यानी डेप्रीसिएशन, घिसावट को हम यदि घटा लें तो वो जो ग्रॉस होता है, सकल होता है, वो विशुद्ध में बदल जाता है। तो NDP मार्केट प्राइस हुआ GDP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन या घिसावट व्यय। इसी प्रकार से हमने GDP एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ा है पिछली स्लाइड में। यदि हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट में से सेम डेप्रीसिएशन घटा लें तो वो भी NDP एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अवधारणा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, उस सकल में से अगर हम घिसावट को माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो वही अवधारणा बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद या साधन लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित हमारी जो अगली अवधारणा है वो है GNP एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, हमने बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की है, उसकी हमने परिभाषा देखी है। उसमें हमने एक लाइन ये कही
कि इसमें विदेशों से होने वाली आय सम्मिलित नहीं की जाती है। यहाँ पर यदि हम विदेशों से होने वाली आय को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये जो जीडीपी है वो जीएनपी बन जाता है। इसके अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाता है और यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं उनके मूल्य को नहीं जोड़ते हैं। सूत्र के रूप में भी हम देख सकते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस में सार्वजनिक उत्पादन का मूल्य, निजी उत्पादन का कुल मूल्य और सभी आर्थिक सेवाओं का कुल मूल्य तीनों को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये मूल्य के आधार पर है। यदि हम इसी को कुल व्यय के दृष्टिकोण से देखें तो जीएनपी मार्केट प्राइस में कुल पारिवारिक उपभोग व्यय, सकल निजी विनियोग, कुल सरकारी व्यय और विशुद्ध विदेशी विनियोग चारों को हम जोड़ लें तो हमको बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। अगर आप समीकरण के रूप में देखें जीएनपी मार्केट प्राइस इक्वल सी कंजप्शन जो है कुल पारिवारिक उपभोग व्यय है, प्लस आई इन्वेस्टमेंट सकल निजी विनियोग, प्लस जी कुल सरकारी व्यय है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या विशुद्ध विदेशी विनिमय विनियोग उसका व्यय। और इसको यदि हम फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट करें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाला है जिसके अंदर लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ सभी जुड़े हैं, उसमें से अगर हम अप्रत्यक्ष कर माइनस कर लें और आर्थिक सहायता को जोड़ लें, इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस आईटी इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर प्लस एस यानी सब्सिडी, तो इसका जो डिफरेंस है वो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं जिनको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।